श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी ही चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता, और वह है समय। समय एक बार हाथ से निकला वह समय फिर कभी वापस नहीं आता। कहावत में है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा महात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना ही जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रतिक्षण मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा को जाकर विलीन होता रहता है। समय की अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। किसी ने कहा है, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। सचमुच जो व्यक्ति अपना तनिक सा भी समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, उन्हें समय अनेकों असफलताओं से वंचित कर देता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसलिए हरा दिया कि वहां के सैनिकों ने 5 ही मिनट का विलंब कर लिया था उसका सामने में, लेकिन वही नेपोलियन कुछ ही मिनटों में बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ ही मिनट विलंब से आया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय इसी कारण से हुई। समय की उपेक्षा करने पर देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाता है, लाभ हानि में बदल जाता है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा पूरा उपयोग किया है। एक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग मनोरंजन, खेल तमाशों में मशगूल रहते हैं, व्यर्थ आलस्य, प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों का सृजन करते रहते हैं। ऐसा एक भी महापुरुष नहीं जिसने अपने समय को व्यर्थ नष्ट किया हो और वह महान बन गया हो। समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान है। जो इसे भली प्रकार उपयोग में लाता है, वह सभी तरह के लाभ प्राप्त कर लेता है। वह छोटी सी उम्र में ही दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाता है। समय जितना कीमती और फिर न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व पराया हम लोग नहीं समझे। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य है, समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक अवयव भी होता है। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा कितना समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना व्यर्थ के कामों में, सैर सपाटे, मित्रों से गपशप, खेल तमाशे, मनोरंजन, आलस्य, प्रमाद आदि में हम कितना समय नष्ट करते हैं। व्यर्थ की बकवास, अनावश्यक कार्यों में हम कितना समय नष्ट करते हैं। यदि उसका लेखा जोखा ले तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन धन का एक एक बहुत बड़ा भाग
हम अपने आप ही व्यर्थ नष्ट कर डालते हैं। काश एक एक मिनट, घंटे, दिन का हम उपयोग करें, कोई कारण नहीं कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त न करें। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे, इस कल के बहाने हमारा बहुत समय नष्ट हो जाता है। स्वेट मार्टिन ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों में फल की धारा पर कितने ही प्रतिभावानों का गला काटा गया है। कितनों की योजनाएं अधूरी रह गई, कितनों के निश्चय बस यूं ही रह गए, कितने पछताते हाथ मलते रह गए। कल असमर्थ और आलस्य का घोतक है। इस कल से बचने के लिए ही महात्मा कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल पर अपने कोई भी काम न टालें, जिन्हें आज करना है उन्हें आज ही पूरा कर लें। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है जब वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है तथा बोझ भी बढ़ता जाता है। बहुत से लोगों ने अपना काम कल पर छोड़ा है और वे संसार से पीछे रह गए, अन्य लोगों द्वारा प्रतिद्वंदिता में हरा दिए गए। स्मरण रखिए, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। इससे आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। समय के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।